दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 12th JEE नीट चैप्टर फर्स्ट के साथ। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों, यहां पर अब हम एक एक फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। तो आज हम फोर्स से रिलेटेड काम करने वाले हैं। हमारा जो यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्बियन फोर्स हमने पढ़ा था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम यहां पर देखेंगे कि इस फॉर्मूला का यूज करके किस तरह से कैसे कैसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, जब हम दोस्तों ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो हमको एक कंसेप्ट आएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला, जो हमने सीखा था कि हमारे पास मान लिया दो स्फीयर हैं, एक के ऊपर चार्ज है Q और दूसरे के ऊपर है Q/2। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए जाएं तो क्या होगा, टोटल चार्ज अब ऐड हो जाएगा, यानी Q प्लस Q/2। तो इनके ऊपर का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों, 3Q/2। अब अगर इनको फिर से अलग कर दिया जाए तो चार्ज दोनों के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसके ऊपर का चार्ज हो जाएगा 3Q/4 और इसके ऊपर का भी 3Q/4। तो हमको ये कंसेप्ट भी दिमाग में रखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance। तो दोस्तों केस ऐसा है हमारा फर्स्ट नंबर कि दो हमारे पास स्फीयर हैं, एक स्फीयर है B और दूसरा है C। दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस हमने मान लिया दोनों के बीच की है R। तो उस समय इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है F। तो क्या हो जाएगा, F के हमने मान लिया इनके ऊपर का चार्ज है Q और इसके ऊपर का भी चार्ज है Q। तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, KQ/R², यानी KQ²/R²। अब सेकेंड केस में कह रहा है a third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged। यानी कि एक और रेडियस है, एक और कंडक्टर है जिसकी रेडियस B के जैसी है लेकिन अनचार्ज्ड है। अब उसको कांटेक्ट में ला रहे हैं B के, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद C। अब इसको कांटेक्ट में ले जा रहे हैं C वाले के, तो देन रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ, फिर दोनों से अलग कर दे रहे हैं। तो फोर्स बिटवीन बी एंड सी, तो अब बी और सी के बीच में क्या फोर्स आएगा। तो दोस्तों केस ऐसा है कि ये जो हमारा बी वाला स्फीयर है, इसके ऊपर हमारा चार्ज तो क्यू है। अब इसके कांटेक्ट में हम एक और स्फीयर लेके आ रहे हैं, कोई भी नाम दे दो, हमने मान लिया ए। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड। तो अब इनके ऊपर का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों, Q+0, यानी टोटल चार्ज हो गया Q। अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, यानी ये B और ये A। तो अब टोटल चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर का चार्ज भी हो जाएगा Q/2 और इसके ऊपर का चार्ज भी हो जाएगा Q/2। अब ये A वाले स्फीयर को C के कांटेक्ट में लाया गया, मतलब C वाला स्फीयर तो है ही हमारे पास, उसके ऊपर चार्ज है Q। अब इसके कांटेक्ट में हम A वाले को लेके आ रहे हैं और A वाले के ऊपर का अब चार्ज कितना है, Q/2। तो अब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों इनका, Q प्लस Q/2, मतलब 3Q/2। अब इनको अगर अलग कर दिया जाए, यानी C और ये A, तो अब इनका ऊपर चार्ज जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3Q/4 और ये भी हो जाएगा 3Q/4। तो अब बोल रहे हैं कि अब B और C के बीच का फोर्स क्या होगा, यानी अब हमारा
कैसा केस है कि ये बी वाला स्फीयर है और ये सी वाला, ये बी और ये सी। अब बी वाले के ऊपर का चार्ज क्या है, Q/2, और सी वाले के ऊपर का चार्ज है 3Q/4। बीच की डिस्टेंस सेम है R। तो हमने मान लिया इनके ऊपर का फोर्स हो जाएगा F डैश। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं K। Q1 क्या है, तो Q/2। Q2 क्या है दोस्तों, तो 3Q/4 अपॉन R²। तो अब हमारा ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, F डैश इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3/8, 3/8, और ये हो जाएगा KQ²/R²। KQ²/R², यहां पर KQ²/R², तो ये वैल्यू किसकी है दोस्तों, F की, तो हम लिख सकते हैं। तो हमारा वैल्यू आया F डैश इक्वल टू 3/8F, 3/8F। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसी में कुछ और केसेस हम देखते हैं। मान लिया ये हमारा क्वेश्चन 3, ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। मान लिया कि हमको ऐसा बोल दिया जाता, ये सेम है, रेडियस R है, ठीक है, इनिशियली रेडियस R है हमने, तो हमारा फोर्स ये है। अब बोल दिया जाता कि ये जो नया हम स्फीयर लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर का चार्ज है Q। अभी देखा था कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब अगर हम Q चार्ज डाल दें तो अब क्या होगा, टोटल चार्ज यहां पर, तो Q और बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 2Q। अब सेपरेट करेंगे तो चार्ज इनके पे क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर 2Q का हाफ यानी QQ। अब यहां पर तो Q है और यहां भी चार्ज है दोस्तों, ए वाले के ऊपर भी Q, तो अब Q प्लस Q, यहां पर क्या आ जाएगा 2Q। तो अब फिर से अगर हम सेपरेट करेंगे तो इसके ऊपर का चार्ज हो जाएगा फिर से Q। अब बी वाले के ऊपर भी Q और सी वाले के ऊपर भी Q। तो अब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा यहां पर, KQ²/R²। मतलब कि अब जो हमारा F डैश है, F डैश है वो F के बराबर हो जाएगा। इसी में हम अलग अलग केसेस देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लिया यहां पर ऐसा बोल दिया जाता कि पहले तो ऐसा था, बाद में रेडियस को हाफ कर दिया जाए। अगर मान लिया केस ऐसा होता कि चार्जेस तो उतने ही हैं लेकिन रेडियस को आधा कर दिया गया, तो फोर्स क्या होगा, तो अब हमारा बन जाएगा F डैश इक्वल टू K। ये तो ऊपर तो Q² आएगा, नीचे हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा दोस्तों F डैश इक्वल टू R/2 का स्क्वायर यानी R²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4KQ²/R²। तो ये क्या है F, सो F डैश इक्वल टू आ गया हमारा 4F। तो ये हमारा पांचवा केस, फिफ्थ क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग केसेस हैं जिनको हम समझ सकते हैं, जैसे जो बदल दें। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं अब HW दे रहा हूं आपको, HW इसी क्वेश्चन में बदल के, ठीक है। ये आप घर में प्रैक्टिस करना। यहां पर B और C हैविंग इक्वल रेडियाई, स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस, हैविंग, चलो ये तो सेम रेडियस is brought in and uncharged, having चार्ज, यहां मैं बदल दे रहा हूं, चार्ज हमने मान लिया इसके ऊपर है Q/2। अब Q/2 is brought in contact with B, then brought in contact with C, then removed away from both, तो फोर्स बिटवीन B एंड C। तो हमने केस सीखा Q/2 हमने चार्ज कर दिया अनचार्ज की जगह में, तो आपको ये करना है HW। ऐसे ही दूसरा करना हो तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों जो बाद में फाइनल डिस्टेंस है, इसको आप चेंज करके इसके अलग अलग एक दो क्वेश्चंस कर सकते हैं, चार्जेस बदल के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन आराम से इस पे हम कर सकते हैं।
अब देखिए सेकेंड नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, लिखा है सेकेंड नंबर, लिखा है 4 चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू, 4 चार्जेस इनकी वैल्यू है माइनस क्यू, आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर रखे हुए हैं, एंड ए चार्ज क्यू इज एट इट सेंटर, और एक चार्ज है स्मॉल क्यू जो कि उसके सेंटर पर रखा है। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वैल्यू ऑफ क्यू इज, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये बात हमको काफी काम में आएगी। अब पहले दोस्तों आपको इसका मैं डायग्राम समझाता हूं। हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इसके हर कॉर्नर पर चार्ज रखा है माइनस क्यू, माइनस क्यू, यहां भी रखा है माइनस क्यू। अब हर तरफ की डिस्टेंस है दोस्तों यहां पर ए, साइड हमने मान लिया ए है ऑफ ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, हाँ ए साइड ले लिया हमने। अब देखिए पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं, फिर और आगे बात करेंगे। अब यहां पर, यहां से अगर हम इसको मिलाएं तो हमने मान लिया कि, ओहो, ये इसका सेंटर है, यहां पर चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, तो हमको बोल रहा है कि ये क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप ये अंदर का भूल जाओ सब कुछ, ठीक, बाहर का पहले देखते हैं। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करूं तो यहां पर दोस्तों ये क्यू वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये जो क्यू है इसको हम यहां रख देते हैं माइनस क्यू, ऐसे दिखा देते हैं। अब देखिए ये क्यू वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हमने मान लिया ये फोर्स लगा रहा है F1, ये क्यू वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो हमने मान लिया F2, ये बार बार हटाना पड़ रहा है या माइनस क्यू चार्ज, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा दोस्तों, तो रिजल्टेंट बनेगा Fr। हम पहले एक एक चीज सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये Fr की वैल्यू क्या होगी, तो अगर इधर F1 फोर्स लग रहा है, इधर F2 फोर्स लग रहा है, और ये रिजल्टेंट है Fr, ये रिजल्टेंट है हमारा Fr, तो Fr क्या हो जाएगा दोस्तों, Fr इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब देखिए चार्जेस सेम हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू F2 सेम होगा, तो ये Fr की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर F1 इक्वल टू F2 है तो ये क्या आ जाएगा √2F या √2F1, यानी Fr आया हमारा दोस्तों √2F1। अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी हो तो क्या आ जाएगी Fr यानी रिजल्टेंट इनका, तो √2 F1 की वैल्यू यानी इनके बराबर ही, तो K चार्जेस दोनों क्या है Q स्क्वायर बाई ये डिस्टेंस क्या है A, तो A स्क्वायर, इधर भी A और इधर भी A, तो ये हमारा Fr आ गया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब ये वाला, क्योंकि अभी तो हमने इसका इनके बीच का निकाला और इनके बीच का, अब ये वाले इनके बीच का फोर्स, तो अब देखिए ये वाला भी फोर्स लगाएगा, तो ये वाला हमने मान लिया फोर्स लगा रहा है इधर F3, F3 फोर्स लगा रहा है हमने मान लिया। तो अब दोस्तों F3 फोर्स और Fr फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स अगर हमको निकालना हो यानी F नेट, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा Fr प्लस F3, सेम डायरेक्शन में है तो अब F3 क्या होगा, तो F3, अब दोस्तों ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है √2a होगी, ये A है और ये A है तो ये √2a, तो हमारा F3 फोर्स क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर, तो हमारा Fr प्लस F3, ठीक है, ये आ गया हमारा F नेट। अब देखिए बट हमें बात क्या कह रहा था कि हमको Q की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो अब इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर हमने मान लिया ये फोर्स लग रहा है F4, तो क्या होगा कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये सारे फोर्स इक्वल होने चाहिए, मतलब ये जो इनका नेट फोर्स है और ये इक्वल होना चाहिए, यानी Fr प्लस F3 क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके F4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब F4 की वैल्यू क्या होगी तो हम यहां पर निकाल लेते हैं। F4 मतलब इनके बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ चार्जेस क्या है, के क्यू क्यू बाई, अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये टोटल √2a है, तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी देखिए, तो √2a/2 आधी हो जाएगी। अब इसको हम √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2a और नीचे हो जाएगा 2√2, तो ये कैंसल, तो a/√2, तो ये आया a/√2 का स्क्वायर। तो ये हमारे सारे फोर्सेस निकाल लिए। अब देखिए यहां पर हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए Fr की वैल्यू क्या है हमारे पास, निकाल चुके हैं हम, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस F3 की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो के क्यू स्क्वायर बाई √2a², तो √2 अगर हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2a² लिख सकते हैं। अब इक्वल टू F4, इक्वल टू F4 की वैल्यू क्या है दोस्तों, अब देखिए a/√2 का स्क्वायर है, तो √2 स्क्वायर अंदर ले जाओ तो a²/2, 2 ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 के क्यू बाई a²। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो चीजें कट रही उनको काट देते हैं। के कट जाएगा हर जगह से, के कैंसल, a² हर जगह से कैंसल, यहां पर क्यू से एक क्यू, दूसरा क्यू, तीसरा क्यू कैंसल। अब हमारे पास यहां क्या बचा, √2q, यहां क्या बचा दोस्तों, प्लस q/2, इधर क्या बचेगा हमारे पास 2q। ठीक है, अब यहां पर हम एलसीएम भी लेंगे और q को कॉमन भी लेंगे। मान लिया एलसीएम लिया हमने तो ये आ जाएगा 2√2, कॉमन भी लिया तो +1/2 q इक्वल टू 2q। ठीक है, ये हमारे पास आया। q हमको फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ q, तो q को सब्जेक्ट बना लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, 2√2 + 1/4 q। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई q की, यही हमको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा फोर्स वही लग रहा है, बस तरीका समझना इसमें क्वेश्चन में कि हमने फोर्स तो फॉर्मूला तो वही लगाया फोर्स का, के Q1 Q2/r², है ना, बट क्वेश्चन बदला, तो यही टाइप हमको सीखनी। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, थर्ड कह लो या फिफ्थ कह लो, जो भी कहना चाहो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए थर्ड नंबर डाल देता हूं, क्वेश्चन है, लिखा है 2 चार्जेस ईच इक्वल टू q आर केप्ट एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू a ऑन x एक्सिस। तो चलिए हम पहले ये बना लेते हैं। यहां पर केस ऐसा है कि 2 चार्ज हैं, ये ओरिजिन है, यहां से इधर a डिस्टेंस है, इधर a डिस्टेंस है, तो यहां पर चार्ज रखा है q और इधर भी चार्ज रखा है q। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहे हैं ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q0 इक्वल टू q/2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। यहां पर ओरिजिन पर एक चार्ज रखा है q0 इक्वल टू q/2 वैल्यू का चार्ज रखा है यहां ओरिजिन पर। तो अब कह रहे हैं इफ चार्ज q0 इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y इज वेरी लेस देन a अलोंग y एक्सिस, यानी इस q0 को अगर हम y एक्सिस में बहुत थोड़ी दूर, बट हमको दिखाना है, डायग्राम क्लियर करना है, इसके लिए थोड़ा बना रहा हूं।
यहां पर ले जाएं, थोड़ी डिस्प्लेसमेंट दे दें, वाई डिस्प्लेसमेंट। अब ये चार्ज हमारा यहां पर आ गया Q0, Q0 यानी Q/2 उसकी वैल्यू है। तो बोल रहे हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हमको ये यहां पर देखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो हमको इनके बीच के फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया कि ये इधर जो फोर्स लगाएगा वो होगा F0, हमने मान लिया ये थीटा एंगल है। सिमिलरली इनके बीच का जो फोर्स होगा वो भी मान लिया हमने F0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये F0 की हमको वैल्यू चाहिए होगी, तो F0 की वैल्यू निकालेंगे। अभी इसको काफी कुछ सिंप्लीफाई करना बाकी। ये थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए ये थीटा बन रहा है, तो हमने मान लिया ये अगर हम इधर बेस एक्सिस कंसीडर करें थीटा पर, सिमिलरली हियर, तो यहां पर इधर कंपोनेंट आ जाएगा इसका F0 cos थीटा, सिमिलरली इधर भी F0 cos थीटा। अब y कंपोनेंट अगर हम कंसीडर करें तो इधर आ जाएगा, तो अब इसका y कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, F0 sin थीटा। इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, इधर ही इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो प्लस F0 sin थीटा। ठीक है, यहां चार्ज रखा है Q0। अब देखिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब देखिए F0 cos थीटा इधर, F0 cos थीटा इधर, तो ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो हमारा नेट फोर्स होगा, वो किसकी वजह से आएगा, इनकी वजह से। तो क्या हो जाएगा 2F0 sin थीटा, 2F0 sin थीटा, क्योंकि F0 sin थीटा प्लस F0 sin थीटा यानी 2F0 sin थीटा। अब यहां पर दोस्तों F0 क्या होगा, हमको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो F0 फोर्स, अब इनके बीच का फोर्स तो क्या होगा, यहाँ चार्जेस क्या हैं, तो यहाँ Q है, यहाँ Q0, Q0 मतलब उसकी वैल्यू है Q/2, हमको ये ध्यान रखनी है। और ये डिस्टेंस क्या होगी, अब देखिए यहां पर ये डिस्टेंस है A और ये है Y, तो ये डिस्टेंस दोस्तों क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस एक ही बात है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों, √A² प्लस Y², A² प्लस Y², पाइथागोरस लगा देंगे। ये A है और ये Y, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाइथागोरस। बहुत बढ़िया। अब F0 हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, तो इनके बीच का तो लगाओ, तो K, यहां चार्ज है Q, यहां चार्ज है Q/2 बाई R² यानी इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या है हमारी, A² प्लस Y² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ साइन थीटा भी लिखा है, तो साइन थीटा की भी वैल्यू चाहिए, वो भी हम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए F नेट इक्वल टू, वैल्यू डालते हैं, तो 2 इंटू F0 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा K, Q इंटू Q यानी Q²। इस 2 को हम यहां भी लिख सकते हैं, तो 2, इसको थोड़ा चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, KQ²/2। अब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, यानी A² प्लस Y² हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं A² प्लस Y²। अब देखिए यहां पर साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर अपोजिट बाई हाइपोटेनियस ये डिस्टेंस, सिमिलरली यहाँ भी एंगल बन रहा है, तो अपोजिट यानी y बाई हाइपोटेनियस यानी ये डिस्टेंस यानी इसके बराबर। तो ये क्या है डिस्टेंस, √A² प्लस Y²। अंडर रूट की जगह में हम चाहें तो पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू भी यहां पर डाल देते हैं, सो y बाई A² प्लस Y² की पावर 1/2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसल हो गया, तो F नेट इक्वल टू ऊपर क्या बचा, KQ² Y,
नीचे क्या बचा? अब देखिए ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ 1/2 पावर, यहाँ कोई पावर नहीं यानी 1, तो ये आ गया दोस्तों ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ एक कंडीशन दी हुई है, इसका बहुत ध्यान रखना है हमको। इफ y इज वेरी लेस देन a, यानी y की वैल्यू अगर a से बहुत छोटी है तो वाई स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर नेग्लेक्टेड। ठीक है दोस्तों, वाई स्क्वायर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? अब यहां से वाई स्क्वायर चला गया यानी ये टर्म खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर की पावर यानी ये हमारे पास क्या बचा? एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर वाई बाई ए क्यूब। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? तो एफ नेट, अब देखिए के क्यू और ए ये तो कांस्टेंट वैल्यू हैं, ठीक है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ दोस्तों? वाई। ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल टू वाई। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक